हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 13 से देखेंगे, जो कि करंट अफेयर्स की क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन दिया है WHO, दूसरा ऑप्शन दिया है बी नंबर WTO, तीसरा दिया है UNHCR और डी ऑप्शन यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। डी ऑप्शन अगर मान लें UNGA। तो आप लोगों को बताना है कि स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी UNGA ने इसको मान्यता दी है और इसका फुल फॉर्म क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो याद रखिएगा, स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मान्यता दी है, यानी UNGA। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ये चौथा ऑप्शन गलत था। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कृषि अवसंरचना कोष यानी एग्री इंफ्रा फंड के उपयोग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन दिया है ओडिशा, सी ऑप्शन दिया है अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन दिया है तेलंगाना। तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा हमारा, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट किस राज्य में है? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में यह रामसर साइट यानी यह अभ्यारण्य पड़ता है। कौन सा? कोथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य। चौथा नंबर क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, जिसे हाल ही में लोकसभा ने संशोधित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1972। यानी 1972 में यह अधिनियम पारित हुआ था, जिसे हाल ही में लोकसभा ने संशोधित किया है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, 44वें शतरंज ओलंपियाड में महिला वर्ग के मुकाबले में किसने भारत को विजय दिलाई है? आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तानिया सचदेव। तानिया सचदेव ने यह विजय दिलाई है 44वें शतरंज ओलंपियाड में। नेक्स्ट वन देखते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक यानी डायरेक्टर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए दूध और अंडा योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, केरल। केरल राज्य की सरकार ने दूध और अंडा योजना की शुरुआत की है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, मुरली श्रीशंकर ने किस खेल में राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता है, यानी सिल्वर मेडल जीता है? तो यह किस खेल के हैं? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, लॉन्ग जंप। नवा नंबर क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचान का निधन हो गया है? तो कौन से देश के थे? ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नाम इनका क्या है? नलिन नेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि स्मार्ट पुलिसिंग समाधान लागू करने हेतु ब्लॉकचेन नेटवर्क 5 नेटवर्क ने
किस राज्य की पुलिस के साथ एक सार्वजनिक निजी भागीदारी करने की घोषणा की है? तो किसके साथ की है आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गोवा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक मेगा सैन्य अभ्यास, कौन सा अभ्यास, युद्ध अभ्यास के 18वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन कहाँ होना है आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तराखंड में। कहाँ पे होना है? उत्तराखंड। युद्ध अभ्यास के 18वां संस्करण है ये, 18वां संस्करण। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, अमेजन इंडिया ने देश की अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु किसके साथ करार किया है? तो आप लोग को बताना है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, भारतीय रेलवे के साथ इन्होंने करार किया है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, आतंकवाद के विरुद्ध 29 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत देश। 15 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट जो है सितंबर 2022 में कहाँ आयोजित होगा? ये कौन, यानी जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी है, इसकी समिट होनी है सितंबर 2022 में, और यह कहाँ पे होनी है? तो आप लोग को बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? आप लोग को बताना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे, विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मार्च अप्रैल 2021 में विधानसभा चुनाव का आयोजन नहीं किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मणिपुर में आयोजन नहीं हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यानी टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, विंबलडन। 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस कंपनी ने भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट, और इसका नाम क्या है मोबाइल वॉलेट का, उडियो, लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, ट्रांसर्व ने इसको जो है लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में तीन दोहरे यानी तीन जो है दोहरे शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, वीरेंद्र सहवाग। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेट देखते हैं, सेट नंबर 14, और इसका पहला नंबर क्वेश्चन कौन सा है, क्या पूछा गया है? चलिए देखते हैं, पेट्रोलियम कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग को बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, रंजीत रथ को नियुक्त किया गया है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, 6 अगस्त यानी 6 अगस्त को मनाया जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, खबरों में रही दिव्या काकरान का संबंध किस खेल से है? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, कुश्ती से है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस देश को नाटो में शामिल करने की मंजूरी अमेरिका सीनेट ने दी है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए व सी। कौन कौन से देश हैं? तो स्वीडन और फिनलैंड, इन दोनों देशों को नाटो में शामिल होने की मंजूरी मिल गई है। और किसने दी है? अमेरिकी सीनेट ने दी है, अभी यूक्रेन को नहीं मिली है।
5वां नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। 6वां नंबर क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना की महिला पायलट्स ने अगस्त 2022 में अरब सागर पर सर्विलांस मिशन पूरा किया है? तो आप लोगों को बताना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारत देश। भारत देश की नौसेना की महिला पायलट के ने यह काम किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों के लिए चिराग योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, इस वर्ष भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 80 नंबर की। 80 नंबर की इन्होंने मनाई है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम भाला फेंक दिवस किस वर्ष 7 अगस्त को मनाया गया? तो यह आप लोगों को बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 2021। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, अंडर 20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी सैफ चैंपियनशिप 2022 का खिताब श्रीलंका को हराकर किस देश ने जीता है? तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, भारत। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी SFB लिमिटेड यूनिटी बैंक ने किससे अपना MD और CEO नियुक्त किया है? तो सी नंबर सही हो जाएगा यहाँ पे, इंद्रजीत कैमोत्रा, इनका नाम याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि खबरों में रही निकहत जरीन का संबंध किस खेल से है? आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुक्केबाजी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुक्केबाजी। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन है, लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दलाई लामा। दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में PV सिंधु ने बैडमिंटन के महिला एकल मुकाबले में कौन सा पदक जीता है? आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गुस्ताव पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोलंबिया। याद रखिएगा, यह कोलंबिया देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि DRDO ने कहाँ से सॉलिड फ्यूल डेक्टेड रेमजेट यानी SFDR तकनीक का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चांदीपुर से किया इन्होंने। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत मां बमलेश्वरी देवी मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में रखी गई। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द पेन फ्री माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉक्टर दीपक रविचंद्रन। डॉक्टर दीपक रविचंद्रन। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा बहाल की गई यानी चालू की गई है? तो स्टार्ट की गई है। तो कौन से देश के बीच? तो नेपाल देश के बीच 2022 में 8 साल बाद रेल सेवा चालू की गई है, स्टार्ट की गई है, याद रखिएगा।
तो इस तरह से 14 नंबर सेट हमारा समाप्त होता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 15 देखते हैं। सेट नंबर 15 की बारी है और पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस राज्य की सरकार ने उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 100% लागू करने की घोषणा की है। आप लोग को बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिहार, दूसरा देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ ली है, तो कौन से नंबर पे शपथ ली है, तो यानी कितनी बार ये ले चुके हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही, 8वीं बार। इन्होंने 8वीं बार शपथ ली है, याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आज़ादी के 75वें साल होने पर इंडिया की उड़ान किसने लॉन्च किया है, यानी इंडिया की उड़ान किसने लॉन्च की है, यह योजना है एक तरह से कह लें, या फिर तो ये किसने किया है, गूगल ने किया है, याद रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार पाने वाले ये कौन से नंबर के व्यक्ति हैं, आप लोगों को बताना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 10वें नंबर के यह व्यक्ति हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, आप लोग को बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के एम्पायर रूडी कर्टजन का निधन हो गया है, आप लोग को बताना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। सातवां नंबर क्वेश्चन है, किस देश की 23वीं बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा की है, तो यह किस देश की थी खिलाड़ी, तो आप लोग बताना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अमेरिका देश की थी। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने किन्हें महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2 लोगों को चुना गया है, कौन कौन से, तो प्रभात जयसूर्या और बी नंबर है एम्मा लैम्ब। आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच 13वां वज्र प्रहार युद्धाभ्यास का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया है, तो कौन से देश के साथ, तो आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका। अमेरिका और भारत के बीच जो युद्धाभ्यास होता है इसका नाम क्या है, वज्र प्रहार। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण JSI ने देश में पाई जाने वाली पक्षियों की कितनी प्रजातियों के संबंध में फील्ड गाइड प्रकाशित की है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1331। 11वां नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है कि 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुंबई। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रेडियो जय घोष का शुभारंभ किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पानीपत शहर में दूसरी पीढ़ी यानी 2G का एक एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है, तो आप लोगों को बताना है, तो किसको किया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हरियाणा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, जेम्स मारेप को किस देश का प्रधानमंत्री पुनर्नामित किया गया है, यानी दोबारा इनको बनाया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, देश का नाम बताना है, पापुआ न्यू गिनी, ये देश का नाम है पापुआ न्यू गिनी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, स्टडी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स नामक कविता पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है,
तो यहाँ पे ऑप्शन बताना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सनिध्या शर्मा। 16 नंबर क्वेश्चन, ए रोड मैप फॉर एंट्रेप्रेन्योर, एंट्रेप्रेन्योर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जितेंद्र गुप्ता। 17 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ब्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुकेश अंबानी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहन कृष्ण बोहरा को। 19 नंबर क्वेश्चन है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है और किसको मिला है यह अवार्ड? तो ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि भारत देश के पीएम हैं। यूरोप में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो आप लोगों को बताना है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, स्लोवेनिया। यहाँ यह देश जो है वायरस यानी कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है। तो इस तरह से 15 नंबर सेट हमारा समाप्त होता है और आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर सेट हम लोग देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? तो किसे नहीं किया गया है? ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, नितिन गडकरी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड कार्निया किस शहर में विकसित किया गया है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हैदराबाद। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन BRO, सीमा सड़क संगठन जिसे BRO कहते हैं, किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा देश है? ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट है छठवां नंबर क्वेश्चन, मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, R&D में सहयोग के लिए। सातवां नंबर क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी सही, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, राजीव गांधी के जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और यह किस डेट को मनाया जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डिजी यात्रा कार्यक्रम शुरू किया है? आप लोग को बताना है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे बढ़ते हैं और 9वां नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2022 पर रामसर स्थलों की सूची में कितने और आर्द्र भूमि जो वेटलैंड एरिया है स्थलों को जोड़ा गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, 11। और टोटल जो है अब जो है 75 हो गई हैं। तो याद रखिएगा, टोटल रामसर साइट भारत में कितनी हो गई हैं? तो 75 हो गई हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? तो आप लोग बताइएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, श्रीलंका को उपहार दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रतन टाटा। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। 13 नंबर क्वेश्चन, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम
किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, कोलकाता। 15 नंबर क्वेश्चन, किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्पेस किड्स इंडिया। 16 नंबर क्वेश्चन है, गूगल मैप के विकास के तौर पर मैपी इंडिया ऐप लॉन्च किया गया है, तो किसने किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसरो ने किया है। 17 नंबर क्वेश्चन, 12वां सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 किसने जीता है? तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, तमिलनाडु ने जीता है। 18वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय यानी भारत में शामिल किए गए पनडुब्बी INS करंज को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, साइलेंट किलर कहा जाता है इसको। 19 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया प्रकृति किस क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने हेतु एक शुभंकर है? तो यहाँ पे 19 का बी सही हो जाएगा, प्लास्टिक प्रदूषण। 20 नंबर क्वेश्चन है, हियर योरसेल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रेम रावत। इस तरह से हम लोगों ने 16 नंबर सेट को कंप्लीट कर लिया और आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर को सेट देखते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के वर्ष 2022 के संस्करण में कुल कितनी टीमें प्रतिभागी रही हैं, यानी कितनी टीमों ने भाग लिया है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, 20 टीमों ने भाग लिया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मलेशिया। याद रखिएगा, भारत और मलेशिया के बीच जो द्विपक्षीय अभ्यास होता है, किया जा रहा है, उसका नाम क्या है? उदार शक्ति। चौथा नंबर क्वेश्चन है, केन्या के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विलियम रूटो को। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, कौन से देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच सहयोग समूह से हट गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लातविया और एस्टोनिया। छठवां नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंक के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट है, किस वैक्सीन को 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? आप लोगों को बताना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्बेवैक्स। याद रखिएगा, कार्बेवैक्स। 8वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 12 अगस्त को मनाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, तेजस्वी यादव। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोलकाता। 11 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन डी सही है, सितंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है?
तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। 13 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार को कितने महीनों के लिए स्टार्टअप्स और एमएसएमई को 5G टेस्ट बैंड मुफ्त में देने की पेशकश की है? तो आप लोगों को बताना है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 6 महीनों के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, यानी 2 ऑप्शन बनेंगे, तो 2 शहरों को मान्यता दी गई है, एक है हैदराबाद और दूसरा है मुंबई, तो याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इक्वाडोर। इक्वाडोर याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, श्री राम चौलिया। 19 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की पहली वैज्ञानिक पुस्तक के रूप में किसका विमोचन किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाय बाय कोरोना। बाय बाय कोरोना को कब विमोचन किया गया है? 20 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, यह पुस्तक का नाम है, इसका संकलन किसने किया है? इसके संकलनकर्ता कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डॉक्टर भुवन झा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज 5 सेट को कंप्लीट कर लिया है और प्रत्येक सेट में 20-20 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से हम लोगों ने एक तरह से 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है और इसको आप लोग 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं जो पेट का एग्ज़ाम होना है। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए आप लोग और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।